थॉट ऑफ द डे। देर ज़रूर लगती है कभी कभी, पर मेरे साईं देखकर ज़रूर रहते हैं। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त श्री चोलकर जी के बारे में और जानेंगे उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दास गनु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था भी वहां उपस्थित था। दास गनु की कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। बाबा ने भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र ही पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से ही मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहिब जोग भी वहाँ उपस्थित थे और जब वे दोनों वहाँ से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उससे बड़ी आश्चर्य हुआ और उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विह्वल होकर श्री साईं चरणों पर गिर पड़े। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। इस प्रकार श्री चोलकर जी बाबा के परम भक्त बन गए। ओम साईं राम। तो आज हमें श्री चोलकर जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि यदि हम बाबा के सामने श्रद्धापूर्वक हाथ फैलाएंगे तो बाबा सदैव हमारे साथ रहेंगे। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें
क्या संदेश, क्या शिक्षा मिलती है। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय साई राम।